हाँ ठीक है, तो हम साधन पाठ कर रहे हैं, जहां से जिसको दिक्कत हो वो मुझे वहीं पे रोक देना। और इसके बाद फिर हम 28वें सूत्र से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ रहे हैं अभी। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग के अंतर्गत तीन चीजें बताई गई हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, क्रिया योग करने से, अब क्योंकि हमारा यहाँ पर काम सिर्फ योग सूत्र को समझना ही नहीं है, सूत्रों को इनसे एक दूसरे से रिलेट करके, जैसे धागे में सूत्र पिरोए जाते हैं ना, उसी तरीके से हमें एक दूसरे से रिलेट करके इनको याद भी करना हमारा काम है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर क्रिया योग की बात आई है, एक शब्द को अगले उसमें कैसे संबंधित करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे। क्रिया योग का फल क्या है यहाँ पर, जब हम क्रिया योग करेंगे, तब, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, तीन स्टेप्स में जब हम कोई क्रिया करेंगे तो हमारे अंदर समाधि की भावना आएगी, नंबर एक। दूसरा आएगा, कलेशों का तनुकरण हो जाएगा। अब यहां पर इन्होंने फिर एक चीज क्लू छोड़ दिया है, कलेश। अब कलेश क्या चीज है उसको हम तीसरे सूत्र में देखते हैं। कलेश का मतलब है, इन्होंने कलेशों के नाम ले दिए हैं कि क्या है कलेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 कलेश हैं। ठीक है, इसके बाद है अविद्या को, क्योंकि अब पांचों कलेश हैं तो 5 कलेशों को एक्सप्लेन भी तो करना है। अविद्या को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये सबसे पहला कलेश, अविद्या को ये कह रहे हैं पहले कि अविद्या क्षेत्र है, यानी कि अविद्या जो है वो जन्म भूमि है। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब खेत, खेत के अंदर से उपज होती है ना, तो अविद्या क्षेत्र है। उत्तरेशाम, जो बाद में आने वाले हैं, बाद में कौन से आ रहे हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये अविद्या के बाद लिखे गए हैं। तो उत्तरेशाम यानी कि बाद में आने वाले जो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है, उनकी जन्म भूमि है अविद्या। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न बन सकता है कि अविद्या किसकी जन्म भूमि है, तो वो दूसरे कलेशों की, जो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है, इनकी जन्म भूमि है। इसके बाद जो कलेश है वो किन अवस्थाओं में रहते हैं, देखिए कलेश सभी के अंदर होते हैं, और वो किन अवस्थाओं में होते हैं, वो अवस्थाएं लिखी हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं हर कलेश की। ठीक है, अब यहां पर अविद्या को ठीक से एक्सप्लेन करते हैं, या हम ये कहें कि इसकी परिभाषा एक तरह से बिल्कुल अच्छी है अविद्या की। अविद्या क्या होती है, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु। इसके बाद यहां से तो ये तो नेगेटिव थॉट्स हैं सारे। ठीक है, ये पॉजिटिव आ गए यहाँ पे कि नित्य, अनित्य को नित्य, अशुचि को शुचि, दुख को सुख, और अनात्म को आत्म समझ लेना, ख्यातिर समझ लेना अविद्या है। ठीक है, अब यहां पर अविद्या को एक्सप्लेन करने के बाद किसको एक्सप्लेन करेंगे, ये अस्मिता को, जो अस्मिता है। अस्मिता का क्या कहते हैं, दृक् दर्शन शक्ति और एकात्म तेव इव अस्मिता। दृक् और दर्शन शक्ति की जो एकात्मा प्रतीत होती है, ईव, ईव का मतलब प्रतीत होना, जो प्रतीत होती है उसके जैसी दिखाई देती है, वो अस्मिता है। और फिर उसके बाद आता है राग। राग क्या कहता है कि सुख का अनुसरण करने से राग पैदा होता है, सुखानुशयी रागः। दुखानुशयी द्वेषः, और द्वेष कैसे पैदा होता है, दुख का अनुसरण करने से। ठीक है, और अभिनिवेश क्या होता है, अभिनिवेश स्वरसवाही विदुषो अपि तथारूढ़ो अभिनिवेश, जो स्वभाव से ही चला रहा है और जो पुराने, बहुत ही पुराने जमाने से, अतीत काल से ही चला रहा है वो, और जो विदुषों में भी होता है, वो अभिनिवेश नामक कलेश है, यानी कि मृत्यु का भय है। ठीक है, और उसके बाद ये कलेशों का एक्सप्लेन करके इसके आगे कहते हैं कि उनको नष्ट कैसे किया जाता है, वो इन 2 सूत्रों में बताते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने जो ये ब्लॉक के अंदर कलरिंग की हुई है, कलरिंग मीन्स ये किसी एक चीज से रिलेटेड है। अब यहां अगर पर्पल कलर है तो इट मीन्स ये नष्ट करने के उपाय हैं, और अगर ये ग्रीन है तो यहां पर सारे कलेशों की बात की गई है। ठीक है, और इसके आगे फिर सारे कलेशों की ही बात है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से है, कलेश मूल का है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर 10वें सूत्र में कहते हैं ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, यानी कि उनको कैसे हम सूक्ष्म या खत्म कर सकते हैं, प्रति प्रसव के द्वारा। ते का मतलब है
कलेशों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि रिलेट करना है ना हमें दूसरे सूत्र से। ते यानी कि कलेश। और अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है कि कलेशों किसको प्रति प्रसव के द्वारा सूक्ष्म किया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है, किसको, तो उसके अंदर आपका क्या क्या चीजें दे देंगे, वो कलेश भी दे देंगे आपके। और इससे पहले वाले सूत्र में क्या क्या आए थे, क्या चीज थी वो, कलेश है और आज पहले वाले में थे ना, क्रिया योग मैम। क्रिया योग भी दे सकते हैं ऑप्शन में, और वो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, तो मैम वृत्तियां, ठीक है ना। तो दो चार तरह की चीजें इसी तरह से दे देंगे, तो आप क्या कहोगे उसमें, कौन सा आंसर दोगे इसमें कि प्रति प्रसव के द्वारा कौन सी चीज को सूक्ष्म किया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है, तो क्या वृत्ति लिख सकते हो वहां पे, नहीं ना, क्योंकि इस पर्टिकुलर इस सूत्र में सिर्फ ते दिया हुआ है। ते का मतलब यहां पर, क्योंकि हमें पहले सूत्र से रिलेट करना है, पहले सूत्र में सब में कलेश की बात की गई है, तो यहां पर इसका आंसर कलेश आएगा, और ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। ये थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनके अंदर नाम नहीं दिया हुआ है पर्टिकुलर, लेकिन ये हमें रिलेट करना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि ये इन्होंने मंजिल बता दी कि आपको प्रति प्रसव एक मंजिल है, वहां तक पहुंचोगे तब आपके जो कलेश है वो सूक्ष्म यानी कि नष्ट हो सकते हैं। अब उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता इन्होंने बताया, ध्यान करना, ध्यान है आज तद्व्रत, ध्यान के द्वारा उन कलेशों की वृत्तियों को नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर कलेश मूल कर्माशय दृष्टा दृश्य जन्म वेदनीय सती मूले तद विपाको जातिरायु होगा, यानी कि जो कलेश हैं उनका मूल क्या है, वो क्यों होते हैं, उनका कारण क्या है, वो कर्माशय उनका कारण है, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उनके फल हैं वो हमें भोगने ही होंगे। पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य फल मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, और अपुण्य करेंगे तो अपुण्य मिलेगा, ठीक है, बुरे फल मिलेंगे। तो सती मूले, उसका जो मूल है वो जब तक रहेगा तब तक हमें वो फल देता रहेगा। किस प्रकार देगा, किस प्रकार देगा, जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में। यानी कि जाति, जिस जाति में हम जन्म लेंगे, चाहे मनुष्य जाति में, किसी भी जीव जाति में, कोई भी जाति में हम जन्म लेंगे, उसके अनुसार हमारी आयु निर्धारित होगी हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग। और आयु जो है ना, ऐसा नहीं है, मनुष्य की आयु 100 साल निर्धारित की गई है, लेकिन क्या सारे मनुष्य 100 साल जीते हैं, नहीं जीते हैं, तो उनका भी उनके कर्मों के हिसाब से आयु निर्धारित होती है। उसके बाद उनके भोग आ गए हैं, क्या सभी मनुष्य एक ही जैसा भोग भोगते हैं, बिल्कुल नहीं भोगते हैं, तो वो भी उनके कर्मों के अनुसार ही भोग निर्धारित होते हैं, ठीक है। तो वो भोग कैसे होते हैं, ते हलाद परिताप फला, वे हर्ष देने वाले भी होते हैं, दुख देने वाले भी होते हैं। किसके कारण, जो पुण्य होते हैं वो हर्ष देंगे, अपुण्य होंगे वो परिताप देंगे, दुख देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहां तक 14 तक हमारा एक सेक्शन कंप्लीट होता है, जो कलेश का सेक्शन था, ठीक है। कलेशों से रिलेटेड जो भी बात थी हमारी, वो पहले 14 सूत्रों में आ गई है, 14 तक। इसके बाद हमारा यहां से दुख स्टार्ट होता है 15 से, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। अब यहां पर 3 प्रकार के दुख बताए हैं, और कहा है कि गुण वृत्ति विरोधाच, जो गुण होते हैं सत्व रजतम, उनकी वृत्ति जो होती है, उनका स्वभाव होता है, वो एक दूसरे के विपरीत होता है। लेकिन वो सारे के सारे दुख जो हैं, वो जो सारे विवेकी जन हैं, जितने भी प्रज्ञा जिनको प्राप्त हो गई, विवेक ज्ञान जिनको प्राप्त हो गया है, उनके लिए वो सब दुख ही है, ठीक है। इसके बाद हेयम दुखम अनागतम, अब दुख की ही बात कर रहे हैं कि कौन सा दुख ऐसा है जो कि त्यागने योग्य है, अनागत का दुख। अनागत मतलब भविष्य का, अनागत जो आया ही नहीं है। डिटेल से पढ़ना हो तो वीडियो से पढ़ लेना, अभी सिर्फ इनको शॉर्ट शॉर्ट करके चल रहे हैं। 17 में है दृष्ट अदृष्ट, दृष्टा दृश्यो जन संयोगो हे हेतु, तो जो दृष्टा और दृश्य है यानी कि प्रकृति और पुरुष है, उनका संयोग ही दुख का कारण है, हेय हेतु। हे ऊपर क्या बताया गया था, हे का मतलब है दुख, और हेतु मतलब दुख का कारण, ठीक है।
तो दुख का कारण क्या हुआ? दृष्टा दृश्य संयोगो हे हेतु। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बन चुका है, ठीक है, हे हेतु। इसके बाद आता है कि जब इन्होंने दृष्टा और दृश्य की बात की है, तो अब इन्हीं दो शब्दों को एक्सप्लेन करेंगे अगले 4 सूत्रों में, ठीक है। इन दो शब्दों को पहले दृश्य को करेंगे, जो सेकंड वाला है उसको करेंगे। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। यानी कि जो दृश्य है वो किस तरीके का स्वभाव होता है उसका? प्रकाश यानी कि सत्व, क्रिया मतलब रज, स्थिति मतलब तम, सत्व रज तम, ये जो स्वभाव होता है वो प्रकृति का होता है, इसका दृश्य का होता है। और इसके अंदर भूत होते हैं, पंचमहाभूत, और इंद्रियां होती हैं, ठीक है, हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये वाली होती हैं, पंच तन्मात्राएं होती हैं, सबकी सब इसके अंदर होती हैं, ठीक है। एक तरह से इसने इसको बोल दिया कि इसका स्वरूप क्या है, इसका व्यवहार कैसा है। अब कहते कि किसके लिए होती है, क्या काम करती है ये? तो ये करती है, भोग कराती है। जो भी प्राणी भोग करना चाहता है उसको तो भोग कराएगी, और जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसको वो अपवर्ग कराएगी। तो वो दृश्य है, दृश्य का मतलब प्रकृति है, ठीक है। अब इस दृश्य को ही अगले सूत्र में इन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी तो इसके सिर्फ काम बताए थे, इसके अंदर क्या है, और अब कहा है कि इसके ये बना किस चीज से है, ठीक है। विशेष, विशेष के अंदर हमारी कितनी चीजें आती हैं? कितनी आती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सब आती है ना। विशेष यानी कि जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है, स्थूल चीजें, पंचमहाभूत, और मन, मन क्योंकि उन चीजों को करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो इसके अंदर आ गए हमारे पंचमहाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, ठीक है। अविशेष के अंदर हमारा क्या आया? अविशेष मतलब जो इससे सूक्ष्म है। ये तो स्थूल हो गया, ये सूक्ष्म है, डायरेक्ट जिन चीजों से ज्ञान होता है वो विशेष आता है। अविशेष मतलब डायरेक्ट नहीं होता है लेकिन उनकी सेंस आती है। सेंस, सेंस मीन्स उससे सूक्ष्म चीज, यानी कि जो हमने चीज देखी, अगर हमने हलवा बनाया तो हलवा देखा तो वो स्थूल हो गया, लेकिन उसकी गंध आई अगर तो वो सूक्ष्म हो गया, ठीक है। गंध को हम देख नहीं सकते हैं तो वो अविशेष में आ गया। इसका मतलब तन्मात्राएं और अहंकार ये अविशेष में आ गए। और फिर आता है तीसरे नंबर पे लिंग मात्र। लिंग मात्र का मतलब होता है कि चिन्ह, लिंग का मतलब चिन्ह, छोटा सा चिन्ह हो गया, यानी कि प्रकृति का जो प्रथम विकार होता है, पहला विकार महत तत्व होता है ना, बुद्धि या महत तत्व, तो छोटा सा होता है वो, तो वो उसको लिंग मात्र बोल दिया है, ठीक है। अलिंगानी यानी कि उसके अंदर बिल्कुल सत्व रज तम तीनों बराबर हो गए हैं तो वो अलिंग हो गया। गुण परवाणी यानी कि जहां तक गुण जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, एकदम उनकी सूक्ष्म अवस्था तक, तो वो मूल प्रकृति इसको बोलते हैं। अगर कहें कि मूल प्रकृति इन चारों में से कौन सी है, 1 नंबर इसको दो, 2 इसको दो, 3 इसको दो, 4 इसको दो, तो मूल प्रकृति अगर आपसे पूछा जाए इनके अंदर मूल प्रकृति कौन सी है, तो आप कहेंगे अलिंगानी। अलिंग यानी कि कोई चिन्ह नहीं है उसका, ठीक है। आगे दृष्टा के बारे में शुरू हो गया, ये तो था दृश्य, दृश्य के बारे में। दृश्य का मतलब दृश्य इज इक्वल टू जो दिखाई देता है यानी कि प्रकृति, और दृष्टा मतलब देखने वाला, इट मीन्स पुरुष, ठीक है। अब 20 और 21 में पुरुष की बात करते हैं कि दृष्टा दृषि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्य। दृष्टा जो होता है केवल दृषि मात्र होता है, शुद्ध भी है, और वो चीजों को पीछे से देखता है, यानी कि डायरेक्ट नहीं देखता है, चित्त के माध्यम से देखता है, ठीक है। तदर्थ एव, और वो क्या है? दृश्य की आत्मा है, यानी कि दृश्य जो है अपना भोग स्वयं नहीं करता है, जैसे हमारा शरीर है, अगर इसमें से आत्मा निकल जाए तो निष्क्रिय हो जाएगा, है ना। ये क्रिया ही तब करता है जब इसके अंदर आत्मा होती है, इट मीन्स प्रकृति की आत्मा हो गया दृष्टा। इसके बाद 22वें में कहते हैं कि कृतार्थम प्रति नष्टम अपे नष्टम तदन्य साधारणत्वात्, यानी कि ये जो प्रकृति है वो कृतार्थ के लिए, कृतार्थ का मतलब क्या बताया था, क्या बताया था,
श्वेता जी, कृतार्थ मतलब? सुशीला जी? प्रकृति होगा क्या? नहीं मीना जी। क्या हुआ? सब कहाँ चले गए? श्वेता जी, देखिए आप ना बराबर सर की तरह से मैं माइक ऑफ नहीं करती हूँ, क्योंकि इंटरेक्शन होता है ना, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, लेकिन वहां बच्चे ज्यादा होते हैं ना, तो उनको करना पड़ता है। ये प्रकृति के लिए बताया मैम कि जैसे साधारण होता है उसके लिए तो प्रकृति है, मतलब उसको वो करता है। और कृतार्थ, जो मोक्ष की तरफ जाते हैं वो मैंने सिर्फ पूछा कृतार्थ का मतलब क्या होता कृतार्थ का मतलब जो इनसे ऊपर चला गया, है? जिस प्रकृति को ओके। नष्ट हुआ समझता है, मतलब उसमें भोग नहीं भोगता है रहते हुए भी। कृतार्थ मुक्ति मतलब जो, प्रदान कर, हाँ जी रमन जी क्या कह रहे हो आप? मुक्ति से होता है मैम। नहीं, मुक्ति से नहीं होता है। ये कृतार्थ अगर आपने कभी सुना भी हो, तो किसी जन भाषा में, साधारण भाषा में कोई अगर कभी कहते हैं, वो बहुत ही मन का काम अगर हो गया हो ना, कि कोई इच्छा बाकी नहीं रहती है, तब कहते हैं भाई कृतार्थ हो गए हम तो, यानी कृत कृत हो गए। मतलब कि जो भी चीजें हमें जाननी थी जान ली, करनी थी कर ली, कुछ भी हमें जो पाना था पा लिया। ठीक है, ये सब चीजें जिसकी हो गई हो, प्रकृति पे कोई इच्छा उसकी नहीं रह गई हो, कोई भी इच्छा नहीं रह गई हो, जो कुछ भी वो करने आया था वो सब वो कर चुका है, उसको कहते हैं कृतार्थ। उसकी कोई इच्छा बाकी नहीं है। तो जिसकी कोई इच्छा बाकी नहीं है उसको कृतार्थ है। कृतार्थ के लिए ये प्रकृति, क्योंकि हम प्रकृति की बात कर रहे हैं ना अभी, कि ये प्रकृति नष्ट हुए के बराबर है, क्योंकि उसको तो कुछ करना नहीं है अब। और अनष्ट किसके लिए है, यानी बनी हुई किसके लिए है प्रकृति? जो अन्य साधारण जन है उनके लिए वो प्रकृति अभी भी है, भोग के लिए। अब ऊपर बताया था ना, भोग और अपवर्ग इसका प्रयोजन होता है प्रकृति का, तो यहां पर तो वो अपवर्ग हो चुका है, अपवर्ग इसका हो चुका है कृतार्थ का, और यहां पर ये भोग चल रहा है। ठीक है, इसके बाद 23वें में कहते हैं स्वस्वामी शक्ति और स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग, यानी कि इसका संयोग क्यों होता है? प्रकृति और पुरुष का संयोग स्वस्वामी, कल इसका क्वेश्चन पूछा भी था सैटरडे को, कि स्व का मतलब यहां पर क्या दिया गया है। आई होप अब सबको पता होगा स्व से क्या मतलब है यहाँ पर। प्रकृति मैम। हाँ जी बिल्कुल, प्रकृति है, यहां से स्व का मतलब प्रकृति। मीना जी, प्रकृति है, और प्रकृति का स्वामी कौन हुआ? ये तो प्रकृति हो गई, और प्रकृति का स्वामी पुरुष हो गया। ठीक है, महर्षि पतंजलि अलग अलग शब्दों में प्रकृति और पुरुष को बोल रहे हैं। तो प्रकृति और पुरुष जो शक्ति है उनका संयोग किस लिए होता है? स्वरूप की उपलब्धि के लिए होता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ठीक है, तो उनका संयोग जो होता है वो खुद के अंदर स्थित होने के लिए होता है, स्वरूप को प्राप्त करने के लिए होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद अब ये जो संयोग होता है वो क्यों होता है? संयोग का कारण है तस्य हेतुर अविद्या, अविद्या के कारण इनका संयोग होता है। ठीक है, अगर अविद्या का तद, देखिए तद क्योंकि रिलेट कीजिए ऊपर वाले से, उसका अभाव हो जाने से, किसका अभाव हो जाने से? अविद्या का। अविद्या का अभाव हो जाने से संयोग का अभाव हो जाएगा, संयोग का अभाव हो जाएगा, और उसके बाद हानम तदृश्य कैवल्यम, और उसको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, और दृष्टा जो है, पुरुष जो है, वो कैवल्य को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानो पाए, और उसकी जो विवेक ख्याति है, जो उसको नॉलेज हुई थी, जो इन सब चीजों को, अविद्या को त्याग दिया, संयोग को त्याग दिया, तो फिर उसको विवेक ख्याति की जो प्राप्ति हुई वो अविप्लवा हो गई, यानी कि वो निश्चल हो गई, हिलती डुलती नहीं है, उसका माइंड जो है ना वेव नहीं कर रहा है, कभी ये सोच रहा है कभी वो सोच रहा है, वो सब चीजें नहीं है, एकदम निश्चिंत है, वो शांत चित्त।
तो वो इसका उपाय बताया है कि दुखों से मुक्ति का उपाय है विवेक ख्यातिर अविप्लवा, जब हो जाएंगे तब। और जब ये हो जाएंगे तब हमारी जो बुद्धि है, प्रज्ञा है, वो 7 प्रकार की भूमि को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 27 तक हम कर चुके थे, आज 28वां, टाइम कम ही बचा है, चलिए कोई बात नहीं। 28वां, आइंदा से 3 बजे ही क्लास होगी, ठीक है। और एक कोशिश करेंगे ऐप पे लेने की, अभी मैं थोड़ा सा बस एक आध दिन का और, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सूत्र आता है योगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा आविवेक ख्याते। ठीक है, तो विवेक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय है ये, क्योंकि इन्होंने कहा ना ऊपर की विवेक ज्ञान की प्राप्ति से जो हमारी प्रज्ञा है ये 7 प्रकार की हो जाएगी। तो यहाँ पर एक अलग से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके 2 जो है ना वो बन चुके हैं, एक आपका 14 तक, दूसरा जो आपका है वो 27 तक। अब जो नेक्स्ट आएगा वो आपको, क्योंकि फेजेस में हम याद करेंगे ना तो हमें इजी हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा उपाय बताते हैं महर्षि पतंजलि। कैसे? जैसे कि यहाँ पर क्या कहा कि योगानुष्ठानात, तो इसमें जो है ना योग के अंगों की चर्चा करें, योगांग है ना, योग अंग, योग के अंगों की ये चर्चा कर रहे हैं। तो इस सूत्र में क्रिया योग की जो पिछले सूत्र में बात की थी, तो उसमें योग की जो बात कर रहे हैं, इधर अष्टांग योग की बात करेंगे। तो यहां से एक तीसरा साधन इन्होंने दे दिया। पहला क्या दिया, जो कि जो तेज बुद्धि के साधक थे उनको क्या, कौन सा उपाय दिया था, कौन सा दिया था बताएं? वैराग्य मैम। अभ्यास वैराग्य। और दूसरा जो था वो कौन सा उपाय दिया था? क्रिया योग। क्रिया योग, बिल्कुल। और जो लोग ये भी नहीं कर पाते, देखिए जो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं ये वाले, तो ठीक है, जो पहले से ही उनको ज्ञान होता है, चीजों को एकाग्र करने की शक्ति होती है, यहाँ से भी वो मध्यम कैटेगरी के होते हैं। लेकिन जो होते हैं जन, एकदम साधारण जन जो होते हैं, उनको सिर्फ फॉलो कराते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, तो उनके लिए ये योग के अंग दिए हैं, क्योंकि उनको शुरू से बताना है ना, यम नियम से लेकर के बताना है उनको। इसीलिए तीसरे प्रकार का जो हुआ वो योगांग हुआ। ठीक है, ये वाला अष्टांग योग कहेंगे इसको। तो उनके लिए ये कहते हैं ना, योग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय। यहां तक देखते हैं एक बार। तो योग अनुष्ठान, योग अंग मतलब योग के जो अंग हैं वो जो आगे बताएंगे वो, ठीक है। अनुष्ठानाद, अनुष्ठानाद का मतलब हो गया कि उसका अनुष्ठान करने से, उसको व्यवहार में लाने से, प्रयोग करने से, ठीक है, तो वो उसका अनुष्ठान करना हो गया। अशुद्धि क्षय, यानी कि जो मल होते हैं हमारे शरीर के अंदर, नाड़ी के अंदर, विचारों के अंदर, तो उस तरीके के जो मल होते हैं वो हमारे क्षय हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो अशुद्धि में और क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे चित्त की अवस्थाएं आती हैं। चित्त की अवस्थाएं या चित्त की भूमियां कौन कौन सी होती हैं, सीरीज से बताएं जरा, बताओ कितनी भूमियां होती हैं? 5 मैम। फर्स्ट नंबर पे क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। हाँ, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि क्षिप्त की जो एक अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है क्षिप्त की? तमोगुण। नहीं, देखिए क्षिप्त होता है जो अस्थिर चित्त होता है ना, अस्थिर, स्थिर नहीं होता चित्त, वो अस्थिर चित्त हो गया। जिसके अंदर क्या होता है कि जो रज और तम, ये 2 गुण मेनली काम करते होते हैं, क्योंकि रज जो है ना क्रिया का बहुत ही ज्यादा इसके अंदर प्रभाव होता है, क्रिया कराता है। और तम जो होता है वो इट मीन्स वो
ऊपर के अधोगति के ही कार्य कराता है, ऊपर के नहीं कराता है। ठीक है, तो जो कार्य हैं वो कैसे हो गए, क्षिप्त अवस्था वाले, यानी कि अस्थिर चित्त है, उसके कुछ भी वो लॉजिकली ठहर ही नहीं पाता है किसी भी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है मूड। मूडी आदमी कौन होता है, जिसके अंदर तमोगुण भरा रहता है, बस आलस हो गया, मोह हो गया, इस टाइप का जो होता है ना व्यवहार, हमेशा पड़े रहना, वो बासी चीजें खाना और एकदम से लथार्जिक, और ये सब तरह की जितनी भी चीजें होती हैं वो सब इसके अंदर होती हैं। थर्ड नंबर पे आता है विक्षिप्त। विक्षिप्त होता है कि जो इसका मुख्य जो गुण होता है, मुख्य गुण तो होता है सत्व। ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति तो इसकी लगभग सात्विक रहती है, लेकिन मुख्य गुण ही है, उसके बाद इसका सत और रजतम भी काम करता है। सत तो है ही है, रज और तम भी जो है ना वो उभरता रहता है इसका। ठीक है, तो इनमें परिवर्तन होता रहता है, कभी ये सत्व गुण में है, कभी ये रजोगुण में है, कभी ये तमोगुण में है। इट मीन्स ये विक्षिप्त है, फैला हुआ है, कभी ये हो जा रहा है, कभी वो हो जा रहा है। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आता है एकाग्र। एकाग्र में जो होता है हमेशा ही चित्त की एकाग्रता इसमें रहती है, इसमें सारे जो रज और तम गुण हैं ये नहीं रहते हैं, सत्व गुण के सहारे ये एकाग्रता की तरफ ज्यादा अग्रसित होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि संप्रज्ञात समाधि की स्टेज भी हम इसको कह सकते हैं। और निरुद्ध में क्या होता है कि इसमें सारी वृत्तियां जो हैं वो सारी निरुद्ध हो जाती हैं, और इसको हम असंप्रज्ञात कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चित्त की जो भूमियां हैं जिनकी हम बात कर रहे थे अभी कि अशुद्धि क्षय, तो इन सब का धीरे धीरे अशुद्धियों का क्षय, जैसे चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप इन अशुद्धियों का नाश होता रहता है, क्षय होता रहता है। और जब इनका क्षय हो जाएगा तो ज्ञान दीप्तिरा अविवेक ख्याते। ज्ञान दीप्तिरा मतलब, ज्ञान का मतलब क्या हो गया, समझ, किसी भी चीज को जो समझने की हमारी शक्ति होती है। ठीक है, वो हो गई। और दीप्ति का मतलब प्रकाश हो गया, कि जो प्रकाश है ज्ञान का प्रकाश। ठीक है, जो हमारा ज्ञान का प्रकाश हुआ वो। और अविवेक यानी एक विवेक होता है और एक अविवेक होता है। तो आ क्यों लगाया गया है यहां पर, क्योंकि जो विवेक है, मान लीजिए कि आपका ये एक कोई भी दायरा है, और इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 9th क्लास आपने क्रॉस की और 10th क्लास में एंट्री करी। ठीक है, 10th क्लास है, तो एक तो आपने एंट्री करी तो आप क्या कहलाओगे यहां पर कि हम 10th क्लास में हैं। लेकिन 10th क्लास में आपके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक आ गया आप यहाँ पे, तब भी आपसे कोई अगर पूछे तो आप क्या कहोगे, तब भी आप 10th क्लास में ही हो, है ना। लेकिन क्या आपका ज्ञान यहाँ पर अप्रैल से लेकर के अगले फरवरी तक, क्या आपका ज्ञान एक जैसा है, एक जैसा है क्या, नहीं ना। तो वो होता है, यानी कि विवेक के अंदर तो आपने एंट्री कर ली, लेकिन अविवेक आता है यहां पर एंड में। ठीक है, यानी कि विवेक के सीमा तक, वहां तक आपको ख्याति मिल जाती है, उस वहां तक आप जान जाते हो चीजों को योगों का अनुष्ठान करने से। ठीक है, सूत्र का मतलब समझ में आया? जी मैम। किसी को नहीं आया तो अभी भी बता दें, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए ठीक है, अगला है कि जब इन्होंने, दोबारा से बतला दीजिए। अच्छा मैसेज किया है क्या किसी ने? मैसेज नहीं देखा असल में मैंने। ठीक है। योगानुष्ठानाद, ज्योति जी, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, योग के अंग कौन से होते हैं, यम नियम
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि योग अंग, योगों के अंगों का अनुष्ठान करने से, उनको अपने जीवन में लाने से अशुद्धियों का क्षय हो जाता है और हमारी प्रकाश, जो ज्योति है, जो हमारा प्रकाश है ज्ञान का, वो बढ़ जाता है। अविवेक ख्याते, यानी कि वो ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति के पर्यंत हो जाता है, वहां तक, लास्ट तक चला जाता है। ठीक है, विवेक ख्याति मतलब संप्रज्ञात समाधि का परिणाम क्या होता है वैसे? विवेक ख्याति। और असंप्रज्ञात समाधि का परिणाम क्या हुआ? एक वैसे ही छोटे से उन लफ्जों में है, साधारण लफ्जों में, कि जो संप्रज्ञात समाधि का परिणाम, देखिए हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में इस तरह के क्वेश्चन बने, क्योंकि अब डीप बनने लगे हैं क्वेश्चन। संप्रज्ञात समाधि का परिणाम क्या कहेंगे हम साधारण भाषा में? विवेक ख्याति। और असंप्रज्ञात समाधि का परिणाम क्या कहेंगे? बताइए, कोई भी मैसेज कर दो भाई। कैवल्य ही हो गया, हो गया ना? असंप्रज्ञात समाधि मिल गई तो उसको कैवल्य प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 28वां सूत्र हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम 29वें पे चलते हैं। 29वां क्या कह रहा है कि जब इन्होंने योग के अंगों की बात करी, तो अब योग के अंग कितने हैं वो भी उनको बताने पड़ेंगे ना, सीक्वेंस बनाएंगे तो। अब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नाम लिए हैं, जो कि हमें इसको यहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो, अष्टौ अंगानी, ये 8 अंग हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको आगे हम एक्सप्लेन करने ही जा रहे हैं। अब क्योंकि यम की बात करिए, देखिए एक एक अक्षर को एक्सप्लेन करना है, तो यहां पर हम सिर्फ यम को करेंगे। यम, यम क्या कहते हैं 30वें उसमें? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। जो यम है इसको भी आगे इन्होंने 5 हिस्सों में बांट दिया है। 5 प्रकार के यम बताए गए हैं, और इन यमों को भी हम यहां पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भी आगे और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब कैसे है? जैसे यम, यम को पहले देख लेते हैं कि यम का मतलब क्या होता है। यम का मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना, एक तरह से यम मतलब नियंत्रण। अब किस पे नियंत्रण करना है? यम मतलब जो हमारा नैतिक नियंत्रण होता है, अपने आप पे जो नियंत्रण होता है, अपने मन पे नियंत्रण होता है, उसकी बात कर रहे हैं। और तीसरे पाद में जब हम हमें शब्द बार बार देखने को मिलेगा, संयम, तो यहां पर भी देखिए यम है ना, और सई यहां पर है, अलग से लगा हुआ है। तो स का मतलब क्या होता है? समयक, यानी कि समयक नियंत्रण, यानी कि ठीक ठीक नियंत्रण। ऐसा नहीं है कि नियंत्रण हमने बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से हमने अपनी इंद्रियों को खींचा, और वो बाद में जो है ना, मन तो कर रहा है करने को, लेकिन बाहर से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी नियंत्रण नहीं होता है। तन, मन और धन से नियंत्रण करना होता है। ठीक है, तो यहां पर यम का मतलब हुआ नियंत्रण। और इसके बाद अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इनको हम देख लेते हैं अच्छे से। अहिंसा क्या चीज होती है? अहिंसा होता है जो कि समझ लीजिए हिंसा का त्याग। एक तो हम कह देते हैं कि भाई अहिंसा, हिंसा ना हो जहां पर, है ना, हिंसा का त्याग। वैसे तो ये जो है ना, नकारात्मक अर्थ होता है इसका, कि हिंसा, इसका अर्थ लिया जाता है। तो अहिंसा का अर्थ हो गया हिंसा ना करना, है ना, हिंसा नहीं करेंगे तो वो अहिंसा की कैटेगरी में आता है। तो हिंसा क्या चीज होती है? यानी कि किसी को हम जब कष्ट पहुंचाते हैं या दुख देते हैं। अब दुख सिर्फ हाथ पैर या वैसे ही तलवार मार के या चाकू घोंप के थोड़ी दुख दिया जाता है, हिंसा होती है तन, मन और वचन से, यानी कि मन, वचन और कर्म से, इन तीनों चीजों से जब हम किसी से कोई भी, किसी भी प्रकार का हम कष्ट ना दें, और
वो चीज जो है ना वो अहिंसा कहलाती है। ठीक है, तो मन से जैसे हो गया कि हमने उससे तो कर दिया है, मन से, मन में हम सोचते रहे, किसी को गालियां देते रहे, किसी का बुरा भला करते, तो अपना ही मन मलिन होता है, सामने वाले को पता लगे ना लगे। वचन से अगर हमने बोल दिया है तो फिर सामने वाले को, वो कहते हैं ना कि वाणी का घाव जो है ना कभी नहीं भरता, तो वो वचन हो गया। और कर्म मतलब वो करना ही हो गया खुद से ही। तो वो चीजों से, किसी भी चीज से अगर हम, तीनों चीजें शामिल हैं इसमें, मन वचन और कर्म, इनसे अगर हम अहिंसा का पालन करते हैं तब वो अहिंसा कहलाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्म कर्म ही इसमें शामिल है, मन और वचन भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब आप इसमें कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वो चीजें हैं। नेक्स्ट आता है अपना सत्य। सत्य क्या चीज होती है? तो जो भी चीज हमने देखी है, सुनी है, समझी है, उसका उसी प्रकार से, ठीक उसी तरह से मन वचन और कर्म के द्वारा पालन करना ही सत्य होता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी का कोई झगड़ा हो रहा है और पुलिस अगर आपसे पूछती है तो आपको जो है ना बिल्कुल वैसे ही बता देना है, लेकिन लेकिन क्या है, ध्यान रहे कि सत्य के पहले उन्होंने अहिंसा कहा है। पहले कौन सा शब्द यूज किया है? अहिंसा। सत्य ऐसा भी ना हो कि सामने वाले को चुभ जाए, तो सत्य जो है ना इसीलिए हमेशा प्रेम पूर्वक होना चाहिए, अहिंसक की स्थिति में हो, यानी कि वो हिंसा ना कराए। ठीक है, उस तरीके का सत्य बोलना है। झूठ नहीं कहने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन सत्य भी आपको दिल दुखाने वाला नहीं करना चाहिए। इसके आगे आता है अस्तेय। अस्तेय में कह रहे हैं कि चोरी करना क्या होता है? स्तेय। स्तेय को बोलते हैं चोरी करना, और यहां पर लगा दिया है अ पहले। अब अ लग गया है तो इट मीन्स चोरी ना करना, है ना। अब यहाँ पर चोरी ना करना कैसा है कि आपने किसी के ज्वेलरी चुरा ली, या किसी की बुक चुरा ली, या कुछ चुरा लिया, सिर्फ यही चोरी नहीं है। चोरी का अर्थ बहुत तरह की चीजों से होता है, यानी कि बिना इजाजत के अगर आप किसी चीज को ले लेते हो, किसी की चीज को ले लेते हो, तो वो चोरी करना होता है। चाहे आपने किसी का टेक्स्ट भी चुराया है ना, टेक्स्ट, जैसे कोई भी रिसर्च कर रहा है, कोई रिसर्च पेपर लिख रहा है, और आपने उसका टेक्स्ट उसके छपने से पहले चुरा लिया, वो भी चोरी कहलाता है। आप बेशक उसको प्रूव ना कर पाओ, लेकिन चोरी तो चोरी है। आपका दिल तो जानता है ना कि आपका ये अपनी क्रिएशन नहीं है, तो इसीलिए किसी के विचारों की चोरी, किसी के लिखे हुए की चोरी, वो भी चोरी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या चीज है? कि मन वचन और कर्म से मैथुन का त्याग कर देना, वो चीज होती है। आमतौर पे ये अर्थ लिया जाता है मैथुन वाला, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो है। अदरवाइज इसका जो अर्थ होता है वो भी होता है कि ब्रह्म में चर्य, यानी कि ब्रह्म में विचरण करना। और ब्रह्म का मतलब क्या होता है? कि जो बढ़ता है, महान है, बहुत बड़ा, जो बढ़ता ही जाए, उसमें जब हम विचरण करते हैं, उसके अंदर जाते जाते हैं, तो वो ब्रह्म का मतलब महान माना गया है वैसे। ठीक है, तो इसमें दोनों ही अर्थों में आप इसका ले सकते हो। चर्य का मतलब आचरण करना, वही है ना। तो महान आचरण जिसका होगा उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का मतलब महान, और चर्य का मतलब आचरण करना। ठीक है, इसके बाद आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब कि परिग्रह क्या होता है? परिग्रह होता है किसी भी चीज का संग्रह करना, है ना। आजकल जैसे है संचय करना, यस बिल्कुल, संग्रह करना। तो परिग्रह जो होता है, उसको ना करना, अ लग गया है ना पहले, यानी कि हम चीजों का अनायास ही, मतलब अनायास नहीं, मतलब अनावश्यक रूप से हम संग्रह करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, तो वो क्या हुआ? अपरिग्रह आ गया, परिग्रह आ जाता है। ठीक है, तो वो चीज हमें नहीं करनी है। अब जैसे आजकल की एक कॉमन जो एक प्रॉब्लम होती है, स्पेशली लेडीज के साथ में, कि उन्होंने अगर एक ड्रेस एक जगह पे पहन ली तो वो दूसरी नहीं पहनेंगी, दूसरी बार नहीं पहनेंगी उसको।
ठीक है, तो वो इसका मतलब क्या हुआ, आपको बहुत सारी ड्रेसेस चाहिए क्योंकि आपने वो वहां डाल ली थी, वहां डाल ली थी, वहां डाल ली थी, है ना। और फिर जैसे ही आप अलमीरा खोल के देखते हैं, आज क्या पहनूं, कोई कपड़े ही नहीं है ना। और जबकि अगर हकीकत देखो तो जो भी अपनी माँ बहन बेटियां जो भी हैं, उन्हीं के कपड़ों से ही पूरा घर भरा रहता है, और हम गिनती के कपड़े डालते हैं, बस वो जो रोज ऊपर आते हैं, और उसके बाद कोई कह दे कि इसमें जाना है, फंक्शन में जाना है, तो कपड़े ही नहीं है। हम क्या करें, हमारे पास कपड़े नहीं है। तो वो क्या हुआ, परिग्रह हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने इतनी कलेक्शन कर ली है कि कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, और संग्रह करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अच्छा, ये तो कपड़ों की बात हो गई, फैशन की बात हो गई। इसके बाद आप मकान का देख लें, जिसके पास पैसा है वो मकान पे मकान, फ्लैट पे फ्लैट, या जमीन पे जमीन खरीदे जा रहे हैं। ज्वेलरी भी ऐसे ही होती है, मतलब जिस चीज की जरूरत भी नहीं है वो चीजें सब इकट्ठी करते जा रहे हैं लोग, तो उसको कहते हैं अपरिग्रह। तो ये सब चीजें अगर हम छोड़ दे, 5 चीजें, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अगर हम इनका पालन करना शुरू कर दें तो वो यम के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि हमने नियंत्रण किया है अपने अंदर, अपने मन के अंदर हमने नियंत्रण किया है इसका, ठीक है। तो इसको कहते हैं यम। और यम का एक और, क्योंकि इसके यम के ना 2 सूत्र हैं, 30 और 31। यम की और एक क्या खास बात है, क्योंकि हमने मन पर नियंत्रण करना होता है ना, तो ये जाति, देश, काल, समय, ये देखिएगा 4 चीजें इसमें मिक्स हैं, ध्यान रहे। जाति, देश, काल, समय, इनसे अनविच्छिन्न है, यानी कि इन चीजों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे हम यहाँ से अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, तो भी हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं, सत्य का पालन कर सकते हैं, अस्तेय का पालन कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य का कर सकते हैं, अपरिग्रह का कर सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी चीजों का हम पालन कर सकते हैं, इसमें जाति का कोई इन्वॉल्वेंस नहीं है, देश का कोई नहीं है, काल का कोई नहीं है, और समय का कोई नहीं है, ठीक है। तो वो उससे अनविच्छिन्न है, और अनविच्छिन्न है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सार्वभौमा महाव्रतम। इसको महाव्रत, सार्वभौमिक महाव्रत कहा जाता है इसको, ठीक है। तो यहां पर एक सेकंड इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर अगले 31 वाले सूत्र में हम देखेंगे कि जाति किसको कहा है इन्होंने, देश किसको कहा है, काल और समय किसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है। एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे। देर तो नहीं हो रही है ना, थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हुआ था अपना। तो इसमें क्या है, जाति, देश, काल। देखिए यम के जो 5 अंग थे, जाति, देश, काल, निमित्त, इनसे जब नहीं होते हैं तो वो महाव्रत हो जाते हैं, ठीक है। यही कहा था ना अभी। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इसके आगे ये आगे कह रहे हैं कि अविच्छिन्न जाति, देश, काल, इनसे अविच्छिन्न हो जाती है कोई भी चीज, तो वो मतलब है कि उससे अविच्छिन्न, विच्छिन्न का मतलब क्या होता है, कटा हुआ, विच्छिन्न किसी चीज को छलनी कर देना, है ना। तो जो अविच्छिन्न अ लग गया है तो इसका मतलब उससे वो खंडित नहीं होता है, खंडित नहीं हुआ, अविच्छिन्न, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो यहां पर जाति, जाति से का मतलब क्या हुआ, एक एक शब्द को देखते हैं अभी। जाति का मतलब होता है जन्म लेना या पैदा होना, या अनेक प्रकार के जो प्राणी होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा, जो भी हैं, वो सब जाति के अंदर आते हैं। देश का मतलब क्या हुआ, यानी कि जैसे कि मान लीजिए, यहाँ जाति से ही एक बार देख लेते हैं कि जो कुछ लोग अगर ये अहिंसा का व्रत ले लेते हैं, अहिंसा का लेते हैं ना, तो वो कहते हैं कि मैं केवल बकरी की हिंसा करूंगा, अन्य प्राणियों की नहीं करूंगा। या जो भी बकरे का बलि चढ़ाते हैं, वो बकरे की बात कर रहे हैं, मैं केवल बकरे की बलि दूंगा और किसी भी प्राणी को नहीं मारूंगा। तो ये क्या हुई, क्या ये पूर्ण अहिंसा हुई, नहीं हुई, क्योंकि
पूर्ण अहिंसा तब होती है जब आप किसी भी प्राणी की, किसी भी जाति की बात करते हो, ठीक है। तो वो ये व्रत ले लें कि किसी भी प्राणी को नहीं मारूंगा, तो उसको अनविच्छिन्न, उसको कहेंगे अनविच्छिन्न हिंसा, अहिंसा, ठीक है। इसके बाद देश ले लेते हैं। देश क्या कहता है कि किसी भी स्थान विशेष से संबंधित है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये कहना है कि सिर्फ धार्मिक जगह पर, देश का मतलब यहां पर ये नहीं है कि मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये सब देश है। देश का मतलब है किसी भी जगह, कोई भी सिटी लगा लीजिए, कोई जगह, स्थान। तो यहाँ स्थान का मतलब है देश का। तो यहाँ पर कह देंगे कि हरिद्वार है या वाराणसी है या काशी विश्वनाथ जो भी हैं, तो ये सब चीजें हैं ना, ये धार्मिक सिटीज हैं अपनी। तो यहाँ पर हम हिंसा नहीं करेंगे। बाकी अपने सिटी में या किसी और सिटी में हम जो है ना मुर्गा काटेंगे या बकरा काटेंगे, यानी वो हिंसा क्या हुई, फिर अविच्छिन्न नहीं हुई ना, उसको उसने अविच्छिन्न नहीं हो पाया वो, तो इसका मतलब वो पार्शियल हो गया। अब आता है काल। काल का मतलब क्या हुआ? काल का मतलब समय होता है वैसे तो, लेकिन यहां पर काल किसको कह रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए एकादशी है या मंगलवार है या पूर्णमासी है या अमावस्या है, इस तरह के जो गिने चुने दिन हैं हमारे, उनमें जो भी हम कहते हैं कि मंगलवार को हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, नवरात्रों में नहीं खाएंगे, या आजकल जो चले हुए हैं श्राद्धों में हम ये सब चीज नहीं करेंगे, तो ये काल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये काल हो गया। अगर इनमें भी ये, इनमें इनको छोड़ करके अगर करोगे तो भी वो अनविच्छिन्न थोड़े हुआ, तो खंडित हो जाएगा नहीं तो। उसके बाद आता है समय। अब समय का मतलब यहां पर क्या हुआ कि किस समय में हमने क्या काम किया था। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई एक चीज मन्नत मांगी है और मन्नत के अकॉर्डिंग मैं चीज वो कर रही हूं कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं बलि दूंगा बकरे की, या ऐसे ऐसे, मतलब उसका ऐसे यूज टू नहीं है, लेकिन एक चीज मन्नत के अकॉर्डिंग वो करना चाह रहा है, तो वो चीज में भी वो, उस चीज को भी उसको त्यागना होगा, उससे भी परे रहना होगा। इट मीन्स क्या हुआ? जाति, देश, काल, समय, इन सब चीजों से जो अनविच्छिन्न है, जो छेदा नहीं जा सकता है, जो खंडित ना हो सके, उसको कहते हैं कि सार्वभौमा महाव्रतम। वो उस तरह की मन्नत ही क्यों मांगे, उस तरह की जगह का ही चयन क्यों करे, है ना। तो वो सब चीजों को उसको ध्यान में रखते हुए उसको महाव्रत कहा गया है, ठीक है। अब आता है अहिंसा के बाद जो हमारे यम थे, यम के बाद हमारा अहिंसा, सत्य, अस्तेय ये आ गया, और इसके बाद आते हैं नियम। यम के बाद क्या आएगा? नियम। आज हम नियम नियम और कर लेते हैं बस, ठीक है। उसके बाद फिर कल करेंगे बाकी। नियम में क्या है? नियम भी 5 प्रकार के बताए हैं। शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। अब देखिए 5 हो गए ना, एक शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय और पांचवा ईश्वर प्रणिधान। अब आपको थोड़ा सा सिमिलर भी लग रहा होगा कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 तो क्रिया योग के ही पार्ट है। सिर्फ शौच और संतोष जो है ना, उसको पहले लगा देने से 5 प्रकार के नियम हमारे बन जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम डिटेल से और आगे पढ़ेंगे वैसे, लेकिन एक बार ये देख लेते हैं क्या है, या पढ़ ही लेते हैं। शौच। शौच क्या होता है? शौच मतलब शुद्धता, है ना, किसी भी चीज की। तो यहाँ पर जो योग के अंगों की जो चर्चा कर रहे हैं हम, उसके अंतर्गत यम, यम के बाद फिर हमारा नियम स्टार्ट हो रहा है। नियम के अंतर्गत हमारा शौच आया है। शौच का मतलब होता है किसी भी चीज को साफ करना या शुद्ध रखना, शुद्धता रखना। किसी भी चीज की सफाई को हम शौच कह देते हैं। तो शौच क्या है? 2 प्रकार का होता है। एक बाह्य होता है, बाह्य शौच, और एक होता है आंतरिक शौच, 1 नंबर, और दूसरा होता है आंतरिक शौच, ठीक है। अब बाह्य शौच क्या होता है? बाह्य शौच में हम अपने
क्या करेंगे, शरीर को बाहर से साफ करेंगे, नहाएंगे, अपने आसपास जिस जगह पे हम रह रहे हैं उसको हम साफ करेंगे। तो उस तरह की जो सफाई होती है ना, वो हमारी बाह्य शौच के अंतर्गत आती है। ठीक है। उसके बाद आंतरिक शौच के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा मन है, मन के अंदर उठने वाले विचार हैं, काम, क्रोध, लोभ, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो हम धीरे धीरे करके उन वृत्तियों को अगर हम साफ कर रहे हैं, उनको हम धो रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, आंतरिक सोच कहेंगे। ठीक है। तो यहां पर सोच हो गया। संतोष को अब ले लेते हैं एक बार। तो संतोष क्या कहता है कि जो भी चीज अगर आपको प्राप्त हो जाती है उसमें हम संतुष्ट रहें, और अनावश्यक हम अपने आप को चिंता में ना डालें कि ये चीज हमें नहीं मिली, वो नहीं मिली। यानी कि चित्त के अंदर जो एक्स्ट्रा जो ख्याल हैं, एक्स्ट्रा जो विचार हैं, विकार हैं, उनको आने ना दें। ठीक है। उनको ज्यादा चंचल मत होने दो चित्त को। तो क्योंकि कई बार होता है ना, जो चीज हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसके अंदर हम क्या होते हैं, और अच्छी लगी तो फिर हम और प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं प्राप्त हो गई तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि बार बार प्राप्त हो, प्राप्त हो, है ना। तो वो सब चीजें हमें नहीं करना है। जो हमें मिल गया है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, संतोष करना चाहिए। ठीक है। तो उसी को हमें स्वीकार करना है। तो यहां पर यही चीज हमें करनी है। ठीक है। तो इसके आगे जो तप, तप क्या है कि तप का मतलब यहां पर है कि ये नहीं है कि आग में तपना हो गया है, एक पैर पे खड़े होकर अभ्यास करना है, ये जो पुराने ऋषि मुनियों की आप किसी की भी सुनते थे कि वो तप रहा है बाबा, है ना, वो नहीं है। यहाँ पर तप का मतलब है द्वंद्वों को सहना। यानी कि जो आपने दुख सुख या लाभ हानि या आपकी और जो जिन दो चीजों के अंदर आप फंसे हुए हो उनमें समभाव रहना, वो अगर सीख लिया आपने तो इट मीन्स आप तपस्वी हो गए हो। ये मतलब है यहाँ पे। स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान वैसे ये पहले चर्चा कर चुके हैं। स्वाध्याय का मतलब है अपने आप का अध्ययन करना, अपनी गलतियों को पहचानना और उनको दूर करने का प्रयास करना, या फिर जो हम ऐसा अध्ययन करते हैं कि ऋषि महात्माओं के किताबों का, उनके ग्रंथों का, और उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, उसको स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि जो हम ईश्वर की शरणागति कर लेते हैं, उनको समर्पित हो जाते हैं, अपने कर्मों को उनको समर्पित करते हुए चलते हैं, तो हमें किसी तरह की टेंशन नहीं होती है। और उन सब चीजों को हम यहाँ पर नियम कह रहे हैं। ठीक है। तो नियम क्या हुआ, बेसिकली यहाँ क्रिया से संबंधित हो गया सारा का सारा। ठीक है ना, कि हम सोच कर रहे हैं, आंतरिक हमें मतलब काम कर रहे हैं एक तरह से, चाहे हम आंतरिक रूप में काम कर रहे हैं चाहे बाहरी रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है। अपने आप के उत्थान के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर नियम हो गए ये। इसके बाद कल कराते हैं बाकी 33 से आगे। ठीक है। 32 तक हो गया है। अभी अगर किसी को जल्दी हो ना तो वो जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा नुकसान में इसलिए रहेंगे कि मैं अभी इनको रीड कराऊंगी। जो भी नए आए हैं ना, नए सूत्र हमने किए हैं, उनको एक बार मेरे सामने रीड कीजिए ताकि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 28 से लेके और 32 तक। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंचल डागर जी। यस मैम।